अपने पेरेंट्स को उनके बर्थडे पर सरप्राइज देने के लिए ऐना ने बहुत मेहनत करके स्वादिष्ट खाने से भरी एक टेबल तैयार की, लेकिन वह काफी देर तक इंतजार करती रही और उसके पेरेंट्स अब तक घर नहीं लौटे। तभी किसी ने उसे हिलाकर जगाया। जब उसने अपनी अडॉप्टिव सिस्टर के हाथ में वो डॉल देखी तो उसे एहसास हुआ कि उसके पेरेंट्स उसका बर्थडे भूल गए हैं। उसके फादर ने तो यहाँ तक कहा कि वह डाइनिंग टेबल पर रखा बचा हुआ खाना साफ करते। ये कहकर वो अपनी अडॉप्टिव सिस्टर को लेकर चले गए। उसकी अडॉप्टिव सिस्टर बड़े गर्व से अपने पेरेंट्स का सारा प्यार और अटेंशन एंजॉय कर रही थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं था। कभी ऐना ही परिवार का सेंटर ऑफ अटेंशन हुआ करती थी। ये सब तब बदला जब एक दिन उसके पेरेंट्स ने बाहर से एक बच्ची को अडॉप्ट किया। उस अडॉप्टिव सिस्टर के आने से सब कुछ बदल गया। उदास होकर ऐना धीरे धीरे टेबल वेयर साफ करने लगी। तभी वहाँ एक सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी का आगमन हुआ। उसने ऐना को एक ऐसे वर्ल्ड में ले जाने की बात कही जो प्यार से भरा था, लेकिन ऐना अपने पेरेंट्स को छोड़ नहीं पाई, इसलिए उसने मना कर दिया। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि उसके पास सोचने के लिए एक हफ्ता है। अगले दिन सुबह नाश्ते के वक्त ऐना ने अपने पेरेंट्स से विनती की कि वो दोपहर में होने वाले स्कूल के पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी में उसके साथ चले, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसकी अडॉप्टिव सिस्टर के साथ किसी और एक्टिविटी में जाने का फैसला किया। ऐना फिर से इग्नोर हो गई। जल्द ही पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी शुरू हुई। ऐना के पेरेंट्स और उसकी अडॉप्टिव सिस्टर ने बहुत अच्छे से टीम वर्क दिखाया और आखिरकार कंपटीशन जीत लिया। वो अपनी खुशी बाकी पेरेंट्स के साथ बांटने लगे और ऐना को किनारे पर भुला दिया। कंपटीशन के बाद ऐना के पेरेंट्स अपनी अडॉप्टिव सिस्टर को लेकर एक सी फूड रेस्टोरेंट गए। वहाँ सब बड़े मजे से खा रहे थे, लेकिन ऐना बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसके फादर ने यह देखकर उसे डांटा कि वह खाने में नखरे कर रही है, जबकि सच्चाई यह थी कि ऐना को सी फूड से एलर्जी थी। पर अब उनके प्यार के बदलने के साथ साथ वो यह बात भी भूल गए थे। अपने पिता को नाराज न करने के लिए ऐना ने मजबूरी में एक निवाला खा लिया। खाने के बाद उसके पेरेंट्स सिर्फ अपनी अडॉप्टिव सिस्टर के साथ शॉपिंग में व्यस्त रहे और ध्यान ही नहीं दिया कि ऐना एलर्जिक रिएक्शन से बेहोश हो गई है। जब तक उन्हें सच्चाई का पता चला, ऐना हॉस्पिटल में थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ऐना से माफी मांगी और वादा किया कि वे उसका बर्थडे मनाएंगे। अपने बर्थडे पर ऐना ने प्यार से एक फैमिली फोटो बनाई, लेकिन उसका इंतजार उसके पेरेंट्स ने नहीं, बल्कि वही ओल्ड मैन विद व्हाइट हेयर आया। उसने सच्चाई बताई कि उसके पेरेंट्स ने आखिरकार उसकी अडॉप्टिव सिस्टर को चुना। ऐना बहुत दुखी हुई और उसने उस बूढ़े आदमी के साथ जाने का फैसला किया। जब उसके पेरेंट्स जल्दी जल्दी घर लौटे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।